वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। इसकी पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, फिर स्कोप पढ़ा था, नेचर पढ़ा था अकाउंटिंग का। आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं, नीड ऑफ अकाउंटिंग। नीड ऑफ अकाउंटिंग। टू नो फाइनेंशियल रिजल्ट to know financial position trading result and operating result। पोजीशन of assets and liabilities। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नीड ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग देखते हैं टू नो फाइनेंशियल रिजल्ट, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। टू नो फाइनेंशियल रिजल्ट में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग रिजल्ट पाते हैं, ऑपरेटिंग रिजल्ट पाते हैं, ऑपरेटिंग रिजल्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, और ट्रेडिंग रिजल्ट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। अब बात यह आती है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट और ऑपरेटिंग अकाउंट, ट्रेडिंग रिजल्ट और ऑपरेटिंग रिजल्ट, ये क्या चीज़ होती है? ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ हम ट्रेड करते हैं। लेट सपोज हम एक रिटेलर हैं, कोई प्रीपेड सामान, फिनिश गुड परचेज करते हैं और फिर हम इसे कस्टमर को सेल कर देते हैं जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है। ट्रेडिंग बिजनेस में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम खुद तैयार नहीं करते, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम किसी दूसरे होलसेलर से परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद हम उसे सेकंड हैंड में कस्टमर को सेल कर देते हैं जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है। वो प्रॉफिट हमारा क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है।
ऑपरेटिंग रिजल्ट में क्या होता है, उसमें हम कोई भी गुड्स, कोई भी थिंग्स खुद हम मैन्युफैक्चर करते हैं। उस चीज़ को हमें मैन्युफैक्चर करने में हमें रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेज, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस इसमें किए जाते हैं। सो फाइनली हमारे पास निकल कर आता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग रिजल्ट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रिजल्ट से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। ये हमारा है नीड ऑफ अकाउंटिंग। अब आते हैं हम टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हमारे पास बैलेंस शीट तैयार करने के बाद मिलता है हमें एसेट्स, हमारे पास कितना एसेट्स है और कितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी एसेट्स हैं एंड कितनी लायबिलिटी हैं। नीड ऑफ अकाउंटिंग में हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमें ये दोनों चीज़ें पता चलती हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। हम आगे बात करते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, यूजर ऑफ अकाउंट, इंटरनल यूजर्स, यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, ये लोग इस बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में ऑनर, बिजनेस ऑनर, लैंडर, इन्वेस्टर, लेंडर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट। ये लोग इस बुक्स ऑफ अकाउंट को देखते हैं, उनकी ये लोग इसे चेक करते हैं। अब बात आती है यूजर्स ऑफ अकाउंट के बाद हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग का भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कौन कौन से काम करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएशन, कंट्रोल, गवर्नमेंट टैक्सेशन रूल्स, गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड रूल्स। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएटिंग, कंट्रोल एंड गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड रूल्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। मेजरमेंट क्या होता है? जिसमें हम एसेट्स की वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।